रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 24 तारीख है और जुमेरात की दोपहर है। आज की अभी तक की इम्पोर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्ज़िया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली इम्पोर्टेंट ख़बर हम आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर कल से एक अल्टीमेटम सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया हुआ है और वो जारी क्यों हुआ वो आप सबको पता है, क्योंकि वहाँ के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फ़ारूक ने तमाम कवानीन, तमाम अदालती सिस्टम को बालाए ताक रखते हुए इमरान खान साहब के साथ पै दर पे ज़्यादतियाँ की। एक दफ़ा नहीं की बल्कि उनकी पूरी पार्टी के साथ अनफॉर्चुनेटली ज़्यादतियाँ की, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अपने वकला के थ्रू आइन के का ऑप्शन जो 184 है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत को डायरेक्शन दी है कि 1 बजे से पहले पहले हर सूरत इसको सुने और फ़ैसला करें। एक तो बच गया, अभी तक उन्होंने फ़ैसला नहीं किया, लेकिन लग ये रहा है कि वो आज ही फ़ैसला करेंगे और सज़ा मुअत्तल करेंगे। तो वहाँ पर क्या हो रहा है ये आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ जैसा कि हमने आपको कल ही बता दिया था वही हुआ जो हमने आपको कल बताया था। जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अमरीकी सफ़ीर से तो मिले, लेकिन सदर पाकिस्तान के साथ वो नहीं मिले। सदर पाकिस्तान ने उन्हें कल एक ख़त लिखा था आइन के आर्टिकल 224 और 224A के तहत, जिसमें सदर ममलकत ने यह बयान किया था कि आइन के आर्टिकल 224 और 224A के तहत आइनी तौर पर यह सदर ममलकत का काम है कि वो इलेक्शन की तारीख दें और आप आकर मुझे मिलें और ताकर हम इलेक्शन की एक तारीख दे सकें। मैंने आपको कल ही बताया था कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जो है वो सदर पाकिस्तान से नहीं मिलेगा और तावील ये होगी कि आप इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के अंदर तब्दीली कर दी गई है हालिया असम्बली ने। तो ये जो है ये सिचुएशन है। तीसरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो रखनी है कि अब तो अदालतें भी इमरान खान से माफ़ी मांगना शुरू हो गई हैं। की हुई ज़्यादती से इमरान खान के वकला से माफ़ियाँ मांगना शुरू हो गई हैं अदालतें। जी हाँ, आज जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत ने लतीफ़ खोसा साहब को कहा है कि मातहत अदालत मतलब जज दिलावर साहब से गलती हो गई है, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनको माफ़ी देनी चाहिए। ये किस तरीके का जुमला है, ये किस तरीके की एक्सप्रेशन है, इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ साथ आखिर पर आपको ये भी बताएंगे कि सदर पुतिन ने कहा था कि मैं सब कुछ माफ़ करता हूँ लेकिन अपने साथ किया हुआ धोखा माफ़ नहीं करता। वैगनर जिन्होंने बगावत की थी, उनके ख़िलाफ़ म्यूटनी की थी और एक पूरी जो मसल्ला मलेशिया लेकर वो हमला आवर हो रहे थे मास्को के ऊपर, और फिर उन बेलारस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इनकी सुलह करवाई थी और वो वैगनार को अपने पास ले गए थे। आज वही वैगनार जो है वो मास्को के करीब उनका जहाज़ गिरा है और वो तबाह हो गया, और जिसमें 7 पैसेंजर थे और कोई 3 अमले के लोग थे। तमाम 10 लोग जो है उनकी डेथ हो गई है। जहाज़ ऊपर से नीचे गिरा है जलता हुआ, और अमेरिका हो या दूसरे ममालिक हों, उनका कहना यह है कि इसके पीछे सदर पुतिन है। इसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे कि ये क्या मामला है। पहली चीज़ की तरफ आते हैं। आज जैसा कि आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस जहांगीरी जो हैं वो इमरान खान साहब की अपीलों के ऊपर समाअत कर रहे हैं। अपील वो है जिसमें उनको तोशाखाना के केस के अंदर सज़ा हुई है और वहाँ पर अपील के ऊपर समाअत हो रही है कि वो सज़ा दुरुस्त थी या गलत थी। बहरहाल उसके लिए स्टेज तो सेट हो गया। कल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस दे दी थी कि इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती हुई है, उन्हें गलत सज़ा सुनाई गई है, क्योंकि वहाँ तो इमरान खान के जो गवाहान थे उन्हीं को ही नहीं सुना गया। तो जब एक जगह पर इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ किसी शख्स के साथ ज़्यादती हो तो फिर उस केस के ऊपर क्या कहा जा सकता है। आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस ओपन हुआ तो लतीफ़ खोसा साहब ने वहाँ पर बताया जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को कि जी हमें सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए हैं कि पहले आपके पास आएँ और आज आपने 1 बजे तक ये केस सुनना है, जिसके ऊपर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि बिल्कुल हमें सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मिल गया है और हम इसे सुन रहे हैं। बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ना मिलता तो यकीनन जस्टिस आमिर फ़ारूक आज भी ये केस ना सुन रहे होते शायद, और इसके अंदर कोई और तारीख डाली जा चुकी होती। बहरहाल उसमें जब लतीफ़ खोसा साहब ने जो जज दिलावर ने ज़्यादतियाँ की, मसलन इसी हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया था कि पहले इस केस की
मेंटेनेबिलिटी पर फैसला किया जाए कि ये केस मेंटेनेबल है या नहीं है। और इसी हाई कोर्ट ने ये फैसला करने के लिए वापस भेजा था दिलावर साहब के पास, और जज दिलावर ने बजाय इसके ऊपर को फैसला करने की उन्होंने इमरान खान साहब को सजा ही सुना दी थी। तो आज जब लतीफ़ खोसा साहब ने ये सामने रखा कि किस तरीके से एक तो इमरान खान साहब से गवाहान का हक छीन लिया गया, उनके गवाहों को जो है वो सुना नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस मज़ाहर नकवी ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी थी, कल ऑब्जर्वेशन दी थी कि पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान की कभी किसी अदालत के अंदर इस तरह के मामलात पहले देखने को नहीं मिले जो जज दिलावर की अदालत के अंदर हुआ। तो जब आज फैक्ट्स के साथ लतीफ़ खोसा साहब ने बड़े दबंग अंदाज के साथ जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने अपना पूरा केस रखा है, तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आगे से एक बहुत मानी खेज़ जुमला कहा है, और वो मानी खेज़ जुमला उनका ये था कि मताहत अदालतें जो हैं उनसे गलती हो गई है तो आप उनको माफ़ी दे दें और उनका एतमाद भी तो बहाल करना है। ये कोई जस्टिस आमिर फारूक साहब से पूछे कि अगर आपके घर का कोई प्यारा, आपके वालिद साहब, आपके बड़े भाई, आपका कोई भी प्यारा जो है उसको इस तरीके से 3 हफ्ते से ज़्यादा जेल के अंदर बेगुनाह काल कोठड़ी के अंदर रखा जाए, तो ऐसी अदालत को आप माफ़ी देंगे या सज़ा देंगे? माफ़ी अमूमी तौर पर तब दी जाती है जब गैर दानिस्ता गलती होती है, जब सोच समझ कर इंसाफ का कत्ल किया जाए, सोच समझ कर इंसाफ के ऊपर शब खून मारा जाए, सोच समझ कर तमाम अदालती इखलाकी कानूनी इक़दार को वायलेट किया जाए, तो वो उस गलती को माफ़ी नहीं दी जाती, उसकी सज़ा दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में मसला ये है, जज साहब जो हैं वो पैसा पकड़ें, जो उनका दिल करता है वो फ़ैसला लिख दें, ऊपर जाएगा ऊपर वाली अदालत में, वो फ़ैसला दिल करे तो उसके ख़िलाफ़ कर देंगे, दिल करे तो उसी को इंडोर्स कर देंगे। ख़िलाफ़ कर देंगे तो कोई जज साहब से नहीं पूछेगा कि भाई आपने ये इतना अंधेर नगरी वाला फ़ैसला क्यों किया था, कितना पैसा पकड़ा था, क्यों पकड़ा था, कोई जज से पूछने वाला नहीं है। जज चिट्टे दिन के अंदर बिल्कुल उल्टा फ़ैसला लिख दे तो कोई उस जज से नहीं पूछेगा कि आपने कितने पैसे लेके ये उल्टा फ़ैसला लिखा था या किस प्रेशर में लिखा था। तो पाकिस्तान के अंदर यही दस्तूर चल रहा है कि जज साहबान का जो दिल करता है वो करें, और जंगल का कानून है, ऊपर वाली अदालत आपको हो सकता है रिलीफ दे दे, लेकिन जज साहब से किसी ने नहीं पूछना कि भाई साहब आपने ये फ़ैसला जो था किस कानून के तहत, किस आइन के तहत जो है ये गलत फ़ैसला आपने किया था। बहरहाल जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आज खोसा साहब को कहा है कि जो दिलावर साहब की अदालत है उसको माफ़ कर दें, उनसे गलती हुई और उन्हें एतमाद दें। सो वाज़े तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि इमरान खान साहब के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, अब वही कमेंट जो है वो हमें हाई कोर्ट से आता हुआ भी नज़र आ रहा है, और माफ़ियाँ मांगी जा रही हैं इमरान खान के वकला से, माफ़ियाँ मांगी जा रही हैं इमरान खान के वकला के थ्रू इमरान खान से कि आपके साथ ज़्यादती हो गई है। अफसोस की बात है कि अगर आमिर फारूक साहब यही केस बहुत पहले सुन लेते तो उन्हें तो पता ही था कि इसमें ज़्यादती हुई, उनकी तो आंखों के सामने हुआ, बल्कि उनके तो अहकामात शामिल थे जिनकी वजह से ये सारी ज़्यादती हुई, तो शायद इमरान खान साहब का हक जो जिसका इतना इस्तेसाल हुआ, उनके साथ जो इतना ज़्यादा जुल्म हुआ वो ना होता। लेकिन बहरहाल आमिर फारूक साहब आज नहीं तो अल्लाह के हुजूर तो वो जवाब देंगे इस चीज़ के बारे में, कभी ना कभी तो इसका जवाब आएगा कि ये सब कुछ क्या हुआ। अगली खबर आपके सामने रखते हैं। अगली खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ बहुत भारी तादाद के अंदर पुलिस बुला ली गई है जो डंडों और हेलमेटों के साथ लेस है, और साथ ही जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 5 मिनट का वक्फा किया है। तो शाखाना केस के अंदर हम इंतज़ार कर रहे थे कि उसका कोई रिज़ल्ट आए तो आपके सामने रखें। मुझे तो लग रहा है कानूनी तौर पर कि उन्हें सज़ा सस्पेंड ही करनी पड़नी है, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को भी देखते हुए उन्हें सज़ा सस्पेंड ही करनी पड़नी है। लेकिन फिर पाकिस्तान के अंदर आपको पता है अजीब कानून है, अजीब नराले किस्म के यहाँ पर कवानीन भी हैं और रस्म व रवाज भी हैं। तो देखते हैं आज वो क्या करते हैं। सज़ा मेरे ख्याल में तो मुअत्तल होगी और होनी चाहिए कानूनी तौर पर, लेकिन अभी थोड़ी देर तक फ़ैसला आएगा तो हमें पता चलेगा कि वो सज़ा मुअत्तल करते हैं कि नहीं। इस वक्त पुलिस का भारी तादाद में आना मानी खेज़ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, हमें खुद अंदाज़ा नहीं है कि वो पुलिस क्यों आई है। जैसे ही इसकी कोई हमें रिपोर्ट मिलती है आपसे शेयर करेंगे। अगली खबर ये है कि आपको याद है कल सदर ममलकत ने एक ख़त लिखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आइन के आर्टिकल 224 और 224 ए के तहत, जिसमें उन्होंने कहा था कि आइन के आर्टिकल 224 और 224 ए के मुताबिक सदर पाकिस्तान ने
चीफ इलेक्शन कमीशन से बातचीत करने के बाद इलेक्शन की तारीख देनी है। इससे पहले मुल्क के तमाम मारूफ कानूनदान जो थे, उसमें नून लीग के कानूनदान भी थे, उसमें पीपल्स पार्टी के भी थे। नैयर बुखारी साहब नून लीग के साबका उनके एडवोकेट जनरल जो इस्लामाबाद में हैं वो, और इसके साथ साथ सलमान अकरम राजा, एतजाज़ एहसन, तमाम बड़े बड़े जो लीगल माइंड हैं वो ये कह चुके हैं कि इलेक्शन की तारीख सदर ने देनी है, क्योंकि आइन जो है वो सुपीरियर होता है और एक्ट उसके सामने इन्फीरियर है। तो आइन के मुताबिक सदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सदर साहब ने आइन के आर्टिकल 224 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया था आज मिलने के लिए, और हमने आपको कल ही बता दिया था कि वो नहीं मिलेंगे, जवाब दे देंगे। वो उनको कहेंगे कि हाँ, मैंने आपसे नहीं मिलना, क्योंकि आइन के तहत आप अब इलेक्शन की डेट नहीं दे सकते। आज अभी हमें ख़बरों से, ज़राए से वही खबरें मिल रही हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया है। लेकिन साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि आज ही के दिन उन्होंने जो अमरीकी एम्बेसडर हैं उनसे मुलाकात की है। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ी तगड़ी ऑब्जर्वेशन आई है, और लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन हर सूरत 90 दिन के अंदर होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि इसके अंदर कि ये अचानक से असम्बली तहलील नहीं हुई, असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील हुई है, और इसके बाद 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना था। अब क्योंकि 1-2 दिन पहले असम्बली ख़त्म हो गई है तो 90 दिन में इलेक्शन करवाना है। इलेक्शन कमीशन के पास कोई बहाना नहीं है। इस वक्त उन्हें हर तरह से तैयार रहना चाहिए था इलेक्शन कराने के लिए। अगर वो तैयार नहीं है तो ये कानून की खिलाफ वर्जी है, और ये लाहौर हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि इलेक्शन हर सूरत 90 दिन के अंदर होगा। उसके साथ ही अलवी साहब भी डेफिनेटली डेट देने जा रहे हैं इलेक्शन की। आज नहीं तो कल वो भी कोई ना कोई डेट अनाउंस कर देंगे, क्योंकि आइनी तौर पर ये उनकी जिम्मेदारी भी है, हक भी है, और उनकी ऑब्लिगेशन भी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो इलेक्शन की डेट दें। या इनका आर्टिकल 224 और 224A उन्हें इस चीज़ के लिए कहता है कि वो डेट दें। तो ये देखते हैं क्या होता है। उसके साथ साथ जहां अदालतों में इमरान खान से माफ़ी तलाफ़ी हो रही है, वहीं पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इमरान खान साहब के नाम पर एक ख़त लिखा है, जिसमें उन्हें कहा है कि आप आएँ, मेरे साथ बैठें हमारी मीटिंग में, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अल्लाह के काम है, हवा थोड़ी सी बदल रही है, हवा का रुख थोड़ा सा बदलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। चंद दिन पहले तक जिस इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी थी, जिस इमरान खान को चेयरमैन तहरीक इंसाफ के तौर पर रिकग्नाइज करने पर पाबंदी थी, जिस इमरान खान की पार्टी को एज अ लीगल एंटिटी पाकिस्तान के अंदर मानने पर पाबंदी थी, आज उसी पार्टी के हेड इमरान खान साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाकायदा तौर पर एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से ख़त लिखवाते हैं, जिसमें उन्हें दावत देते हैं कि आकर बैठकर हमसे बात करें, फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए खुद आएँ या अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजें। ये भी एक बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है, बड़ी सिचुएशन होती हुई नज़र आ रही है। आखिर पर आपको याद होगा चंद महीने पहले वैगनार नामी एक ग्रुप था जिसने पुतिन के ख़िलाफ़ म्यूटनी की थी, पुतिन के ख़िलाफ़ बगावत की थी, और अपना एक पूरा मलेशिया का ग्रुप लेकर वो यूक्रेन के बॉर्डर से रशिया की तरफ चल पड़े थे, मॉस्को की तरफ चल पड़े थे हमला आवर होने के लिए। फिर बेलारस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इंटरवीन किया और उन्हें हथियार डालने पर मजबूर किया। आज वही जो वैगनार के हेड थे वो रशिया के शहर मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे थे, और जैसे ही रशिया से वो उड़े तो उनका जहाज़ थोड़ी देर के बाद कोई तकरीबन 26,000 फुट की बुलंदी पर जैसे ही गया तो वहाँ वो तबाह हो गया। जलता हुआ जहाज़ ज़मीन पर गिरा, 2 किलोमीटर तक उसका मलबा पड़ा हुआ था जहाज़ का, और ये रशिया के कुर्बो जवार के अंदर ही जहाज़ गिरा। 7 लोग इसमें शामिल थे जो मुसाफिर थे, और 3 इसके अंदर जो है वो अमले के लोग थे। तमाम लोगों की डेथ हो गई है। पूरी दुनिया कह रही है कि शायद ये पुतिन साहब ने अपना बदला लिया है, क्योंकि पुतिन साहब ने एक टेलीविज़न के इंटरव्यू में कहा था कि मैं कुछ भी माफ़ कर देता हूँ, लेकिन धोखा माफ़ जो है वो नहीं कर पाता। तो लगता है कि वैगनार ने जो उन्हें धोखा दिया था उसका उन्होंने बदला लिया। बहरहाल ये डेवलपिंग स्टोरी है, जैसे जैसे डेवलप होगी मज़ीद इसके अंदर हमारे सामने चीज़ें आएंगी, वो रखेंगे। इसके साथ साथ हम आपके साथ ही मिलकर नज़र रखे हुए हैं इमरान खान साहब का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस है, आज उसके ऊपर हम नज़र रखे हुए हैं। लग तो मुझे यही रहा है कि आज ही सज़ा मुअत्तल होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी हैं, बट फिर पाकिस्तान के अंदर क्या होता है ये ना आपको पता होता ना मुझे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।